ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ट्वेल्थ की फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है ये तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो देखो स्टार्ट करते हैं बिना कोई माहौल बनाए। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले इस चैप्टर में हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करने वाले? स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। देखो एक टॉपिक तो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसके बारे में स्टडी करते हैं? मूविंग चार्ज के बारे में। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे जब कभी चार्ज आएगा तो वो स्टैटिक ही रहने वाला है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करी जाती है। फर्स्ट हेडिंग आ रहा है इसमें चार्ज। फर्स्ट हेडिंग क्या आ रहा है? चार्ज। इसमें मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्टार्टिंग हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था। अपने कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी तो है भी नहीं हो, ना ही वो ट्वेल्थ के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हेडिंग आ रहा है अपने पास में चार्ज। चार्ज की दरअसल कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं होती। चार्ज की कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं होती। ये दरअसल किसी ऑब्जेक्ट में, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या फिर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ करती। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें एक्सिस और किसमें डेफिशिएंसी? एटम और ऑब्जेक्ट में। रिप्रेजेंट्स एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और ऑब्जेक्ट। किसी एटम या ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे रिप्रेजेंट करता है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो वो समझने से पहले छोटा सा पॉइंट समझो आप लोग। इलेक्ट्रॉन जो होता है, छोटे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है भाई? प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी मैंने बोला कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो जैसे मान लिया ये कोई नाइट्रोजन का एटम है। यहाँ पर क्या है बेटा? ये कोई नाइट्रोजन का एटम है। अब नाइट्रोजन का एटम है तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन रहने वाले? 7। कितने न्यूट्रॉन रहने वाले? 7। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7 है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो इस सेकंड ऑर्बिट में हो गए और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और कितने प्रोटॉन है? 7। बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है? दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या है? इक्वल है। पॉजिटिव और देखो इलेक्ट्रॉन पे कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है? प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या है बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों का नंबर इक्वल है तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। और इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। क्या हो गया? न्यूट्रल। आगे आप लोग पॉइंट ध्यान देना कि यदि मान लिया इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए? रिमूव। एक इलेक्ट्रॉन मान लिया हम लोगों ने रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या करा है? गौर करना आप लोग। इलेक्ट्रॉन क्या करा हम लोगों ने? रिमूव करा है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 6। कितने बच जाएंगे? 6। प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? 7। प्रोटॉन ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। तो ये एटम कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो प्रोटॉन का नंबर तो क्या रह जाएगा? ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रह जाएगा? कम। इलेक्ट्रॉन का नंबर कम रहते नेगेटिव चार्ज तो कम।
पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, और ये एटम कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? यदि मान लिया इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बजाय हम लोगों ने ऐड करा, इलेक्ट्रॉन क्या करा, ऐड करा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, 8। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। प्रोटॉन कितने, 7। प्रोटॉन कितने, 7। इलेक्ट्रॉन कितने, नेगेटिव चार्ज ज्यादा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो एटम कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करे, जब इलेक्ट्रॉन हमने क्या करे, ऐड करे। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर तो ये वाला सीन बनता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर प्रोटॉन का नंबर तो क्या रह जाएगा, कम, और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये एटम फाइनली कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यस और नो? अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होएगी कि एक्सिस क्रिएट होएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होएगी कि एक्सिस क्रिएट होएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट होएगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का होता है। फर्स्ट क्या, पॉजिटिव, और सेकंड क्या, नेगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हमें क्या करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो एटम कैसा हो जाएगा, पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यदि पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते हैं, रिमूव करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या क्रिएट होएगी, पीछे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होएगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बताता है। किसकी डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बताता है। आगे बढ़े। यदि हम लोग कैसा चार्ज करना चाहें, नेगेटिव, पहले कैसे करा था, पॉजिटिव, अब कैसा चार्ज करना चाह रहे हैं, नेगेटिव। यदि इसको नेगेटिव चार्ज करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ऐड कर, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यदि नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। यस और नो? तो देखो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट हेडिंग क्या है, चार्ज। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। जैसे कहते हैं रोटी की डेफिनेशन बताओ, अब रोटी की क्या डेफिनेशन होती है, मन मर्जी है वैसे लिखो। यस और नो? वैसे ही चार्ज की भी यहाँ पर कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। ये जो चार्ज वर्ड है ना, ये दिया था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। किसने दिया था भाई, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया था। ठीक है भाई, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने वर्ड दिया था, कोई प्रॉपर डेफिनेशन इसकी होती नहीं है। किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एटम या ऑब्जेक्ट में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगी, एक्सिस होएगी, और एटम कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन की एक्सिस को बताता है। और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना कि यहां पर एक बात ध्यान दो कि यदि मान लिया प्रोटॉन 7 तो इलेक्ट्रॉन है और 7 ही क्या है, प्रोटॉन है। यदि मान लिया प्रोटॉन हम लोग एक रिमूव कर दें तो बताओ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। तो प्रोटॉन 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। तो बताओ कैसा चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। लेकिन यह टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी एटम या ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए उससे प्रोटॉन को हटाना या प्रोटॉन को ऐड करना, रिमूव करना या ऐड करना,
टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? इसके लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही पॉसिबल है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं होता, वहां पे तो केवल कौन होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। केवल क्या होते हैं? न्यूक्लियस। समझ रहे हो? तो मैटर की एक अलग ही फेज होती है। तो देखो ध्यान देना कि प्रोटॉन neither can be add और रिमूव। प्रोटॉन ना तो ऐड करे जा सकते ना ही रिमूव करे जा सकते। फॉर चार्जिंग एन एटम और ऑब्जेक्ट, एटम और ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो क्या इस बात को? कि किसी एटम या ऑब्जेक्ट को, किसी एटम या ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, किसी एटम या ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए प्रोटॉन ना तो क्या करे जा सकते? ऐड करे जा सकते, ना ही रिमूव करे जा सकते। रीजन बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? तो बताओ कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग पॉजिटिव चार्ज करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। यदि आप नेगेटिव चार्ज करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होएगी तो इलेक्ट्रॉन की क्या होएगी? एक्सिस होएगी। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होएगी। और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एटम या ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन की एक्सिस को। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बताता है। क्या प्रोटॉन ऐड या रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड या रिमूव नहीं करा जा सकता। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। यदि दोनों का नंबर इक्वल है तो क्या होएगा? एटम या ऑब्जेक्ट न्यूट्रल। यदि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है तो पॉजिटिव, यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो नेगेटिव। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बेटा? यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे मास को हम लोग किससे मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेंथ को हम लोग किससे मीटर करते हैं? किससे मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। टाइम को सेकंड, आवर, डे, ईयर में मेजर करते हैं। वैसे चार्ज की भी कोई ना कोई यूनिट तो होती होगी। देखो फर्स्ट जो यूनिट है वो है एसआई और एमकेएस यूनिट। फर्स्ट यूनिट कौन सी है भाई? एसआई और एमकेएस यूनिट। एसआई और एमकेएस यूनिट। एसआई और एमकेएस यूनिट होती है इसकी कूलाम। क्या होती है भाई? कूलाम। एक साइंटिस्ट हुए थे कूलाम नाम से। आगे आप लोग इनसे रिलेटेड रूल भी पढ़ो। कूलाम्स लो जानते हो आप लोग? तो कूलाम नाम के साइंटिस्ट के सम्मान में इसकी यूनिट क्या दे दी गई? कूलाम। कूलाम को ही हम लोग एम्पियर इंटू सेकंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर इंटू सेकंड। चाहे कूलाम कह दो चाहे एम्पियर इंटू सेकंड कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी। Q तो क्या होता है? चार्ज। I क्या होती है? करंट। T क्या है? टाइम। तो देखो यहाँ पर Q के लिए यूनिट क्या बन जाएगी? ये तो क्या बन जाएगी? एम्पियर। और ये क्या बन जाएगी? सेकेंड। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से चार्ज की यूनिट क्या बन जाती है? एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोला जाता है? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोला जाता है? कूलाम। जहां पे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा हुआ हो वहां पर आप लोग कूलाम भी लिख सकते हैं। और कूलाम को शॉर्ट में लिखा जाता है कैपिटल सी से। कूलाम को शॉर्ट में किससे लिखा जाता है बेटा? कैपिटल सी से। याद रखो आप लोग। कूलाम को शॉर्ट में किससे लिखा जाता है बताओ? कैपिटल सी से लिखा जाता है। नेक्स्ट टाइप की यूनिट पढ़े भाई। दूसरे टाइप की यूनिट है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट। एमकेएस की फुल फॉर्म क्या होती है एक बार ये बताओ? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। एसआई की फुल फॉर्म? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल कह दो या मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कह दो। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम का जो बड़ा रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। पता है क्या आपको? एमकेएस में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी दी गई? 3। मास, लेंथ एंड टाइम। एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी दी गई? 7। क्या दी गई? 7। मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, करंट,
ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे करके कितनी क्वांटिटी दी गई थी 7। जो यूनिट मास लेंथ और टाइम की एमकेएस सिस्टम में होती है वही यूनिट मास लेंथ एंड टाइम की किसमें होती है एसआई सिस्टम में होती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम का ही क्या है बड़ा रूप है। एमकेएस सिस्टम का ही क्या है बड़ा रूप है। एमकेएस सिस्टम में मास की यूनिट दी गई किलोग्राम, लेंथ की यूनिट दी गई मीटर, टाइम की यूनिट दी गई सेकेंड। एसआई सिस्टम में भी मास की यूनिट दी गई किलोग्राम, लेंथ की यूनिट दी गई मीटर, टाइम की यूनिट क्या दी गई सेकेंड। इसलिए कहा जाता है कि एमकेएस सिस्टम का ही बड़ा रूप क्या होता है एसआई सिस्टम होता है। तो एमकेएस या एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम होती है और क्या होती है एम्पियर इनटू सेकेंड। दूसरी क्या होगी सीजीएस सिस्टम। सेकंड क्या है भाई सीजीएस सिस्टम। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। क्या होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो होता है वो होता है बेटा दो टाइप का। कितने टाइप का होता है दो टाइप का। एक होता है ईएसयू, क्या होता है ईएसयू, और दूसरा क्या होता है ईएमयू। ईएसयू की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। समझ रहे हो भाई। ईएमयू में यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है भाई। सीजीएस सिस्टम कितने टाइप का दो टाइप का। पहला कौन सा ईएसयू, दूसरा कौन सा ईएमयू। ईएसयू में चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलम। क्या होती है बेटा स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है भाई। और स्टेट कूलम को ही बोला जाता है फ्रैंकलिन। क्या बोला जाता है फ्रैंकलिन। और ईएमयू में चार्ज की यूनिट होती है एब्सोल्यूट कूलम। क्या होती है भाई एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। एक बात बताओ एमकेएस सिस्टम बड़ा होता है कि सीजीएस सिस्टम बड़ा होता है। शाबाश एक साथ गलत बताने के लिए। देखो ध्यान देना समझना आप लोग। यहां पर 1 कूलम, क्या भाई 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। कितना 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। तो यहां पर बताओ बड़ा कौन हुआ कूलम बड़ा हुआ। यहां पे बड़ा कौन हुआ कूलम। कूलम बड़ा हुआ इसका मतलब कौन सा सिस्टम बड़ा हो गया एमकेएस। कौन सा सिस्टम बड़ा हो गया एमकेएस। इधर देखो 1 एब्सोल्यूट कूलम, 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू होता है 10 कूलम। 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू क्या होता है 10 कूलम। तो मुझे एक बात बताओ यहां पर एमकेएस बड़ा हुआ कि सीजीएस बड़ा हुआ। एब्सोल्यूट कूलम बड़ा हुआ कि कूलम बड़ा हुआ एब्सोल्यूट कूलम। तो सीजीएस बड़ा हुआ कि एमकेएस बड़ा हुआ सीजीएस। सीजीएस बड़ा हुआ यस और नो। यहाँ पे सीजीएस सिस्टम बड़ा हुआ, इधर कौन सा सिस्टम बड़ा हुआ एमकेएस। तो ना कोई एमकेएस बड़ा होता ना कोई सीजीएस बड़ा होता। कई जगह पर एमकेएस बड़ा होता है, कई जगह पर सीजीएस बड़ा होता है। बस पंगा यहाँ पर है कि अधिकतर एमकेएस बड़ा होता है। अधिकतर कौन बड़ा होता है एमकेएस बड़ा होता है यस और नो। अधिकतर एमकेएस बड़ा होता है इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि एमकेएस सिस्टम बड़ा होता है, जबकि एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। समझ गए क्या। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग और याद रख लोगे यहीं से, पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री के लिए याद रख सकते हो। फिजिक्स एमकेएस सिस्टम फॉलो करती है और सही तरीके से बोले तो एसआई सिस्टम फॉलो करती है। कौन सा सिस्टम एसआई सिस्टम फॉलो करती है। लेकिन एमकेएस के बड़े रूप को क्या बोलते हैं एसआई। फिजिक्स एसआई सिस्टम फॉलो करती है और केमिस्ट्री जो है वो सीजीएस सिस्टम फॉलो करती है। जैसे कभी भी आपको मास की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में केमिस्ट्री में पुट करनी हो, ठीक है, तो आप किस में पुट करोगे ग्राम में। आप लोग पूरा मोल कंसेप्ट देख लो। पूरे मोल कंसेप्ट में आप लोग जब कभी मास लिखते हो तो किस में लिखते हो ग्राम में लिखते हो। यस सर कि नो सर। जबकि यहाँ पर आप जब कभी मास लिखोगे तो किस में लिखना आप लोग किलोग्राम में। हालांकि यहाँ पे प्रैक्टिस ऐसी आपको करवाई जाती है कि आप ग्राम किलोग्राम तुम तो किसी में भी लिख सकते हो। इधर की ओर तो प्रैक्टिस करवा दी जाती है, वो बात एक अलग है। लेकिन अपने यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, क्या भाई फॉर्मूले जो है वो कौन सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग है एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यस और नो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। वैल्यू देख रहे हैं, सिर्फ यूनिट नहीं देख रहे, ठीक है, इतनी होती है। ठीक है, किसी को सीजीएस में याद है? नहीं याद, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फिजिक्स कौन सा सिस्टम फॉलो करती है? एमकेएस। कौन सा सिस्टम फॉलो करती है? एमकेएस। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी होती है 9.8। एफपीएस में कितना होता है इसकी वैल्यू? सीजीएस में तो तुम लोग कन्वर्ट करके बता देते हैं मुझे पता है तुम सीजीएस के लिए तैयार बैठे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस 980 हो गया जी, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। एफपीएस में कितनी वैल्यू होती है? नहीं पता ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अलग मैं बता देता हूं, जी की वैल्यू एफपीएस में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। कितनी होती है? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। किसकी वैल्यू? जी की वैल्यू। स्मॉल जी की वैल्यू एफपीएस में कितनी होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? ये होती है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फिजिक्स के फॉर्मूले किसके अकॉर्डिंग डिजाइन है? एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन है। तो याद रखोगे, फिजिक्स बोले तो एमकेएस, केमिस्ट्री बोले तो सीजीएस। जब कभी कंफ्यूजन होता है डायलॉग याद कर लेना, फिजिक्स बोले तो एमकेएस, केमिस्ट्री बोले तो सीजीएस। आगे बढ़े भाई? देखो आगे, तीसरे टाइप की जो यूनिट होती है वो होती है प्रैक्टिकल यूनिट। कौन सी यूनिट भाई? प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट, एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है फेराडे। क्या होती है भाई? फेराडे। फेरेड अलग होती है और फेराडे अलग होता है। फेरेड अलग होता है और फेराडे अलग होता है। फेराडे यूनिट किसकी है? चार्ज की। फेरेड यूनिट किसकी होती है? कैपेसिटेंस की। फेरेड यूनिट किसकी होती है? कैपेसिटेंस। यस सर कि नो सर? तो प्रैक्टिकल यूनिट होती है बेटा फेराडे। और 1 फेराडे, 1 फेराडे, कितना फेराडे? 1 फेराडे, 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। 1 फेराडे इक्वल टू कौन क्या होता है? 96500 कूलम। देखो तीनों यूनिट आपके सामने हैं। पहली कौन सी? एसआई और एमके। दूसरी कौन सी? सीजीएस। थर्ड कौन सी? प्रैक्टिकल यूनिट। बताओ सबसे बड़ी कौन सी लग रही है इन चारों यूनिट में से? 1, 2, 3 और 4 में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? फेराडे यूनिट सबसे बड़ी है। तो ये जो फेराडे यूनिट है ये लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। चार्ज की क्या होती है भाई? लार्जेस्ट यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट ये होती है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी लग रही है इनमें से? फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम? फ्रैंकलिन और स्टेट कूलम। तो ये कौन सी यूनिट होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ये हुआ करती है। यस और नो? आपको पूछे कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट, तो क्या बताओगे? स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। ठीक है भाई। और सबसे बड़ी यूनिट फेराडे। 1 फेराडे में कितने कूलम होते हैं? 96500 कूलम। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करें।